हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको इन सर्दियों के बीच में आपकी जो बोर्ड डेट शीट है वो भी आपकी पब्लिश हो गई है। आपकी जो है आपके डेट शीट जो है आपके सामने आ गई है कि आपके एग्जाम कब से हैं। अब हमारे पास में अप्रॉक्स 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। अब 2 महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें इसको कैसे और बेहतर करना है, हमें उस बारे में सोचना है। और सबसे बड़ी अहम बात है कि आपको अपनी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उन पे काम करना है। कि जैसे कि आपने जो भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट किया है, जो भी नहीं कंप्लीट किया है तो आप हमारे साथ में कंप्लीट करेंगे। साइंस का जो भी सिलेबस बचा हुआ है तो हमारी फैकल्टी के द्वारा आप कंप्लीट करेंगे। और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने वो डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमें अपनी छोटी छोटी मिस्टेक पे काम करना है। कहीं भी हमें कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है या कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या हमें लग रहा है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कैसे इसको जो है प्रेजेंट कर सकते हैं या कॉपी में कैसे हम राइट कर सकते हैं, उन सारे डाउट्स को भी आप हमसे या हमारे साथ में आप जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं बायोलॉजी के इस क्लास में। आज हम सीखेंगे, एक नया चैप्टर लेके आए हैं। जो चैप्टर है हाउ डू यू रिप्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इट मींस जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है। अब यहां पे आपको प्लांट भी है और आपका एनिमल भी है। तो हम पहले सीखेंगे कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है, फिर हम सीखेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली क्लास में लाइफ प्रोसेस कंप्लीट किया और इसके बाद में हमने चैप्टर हेरिडिटी वो कंप्लीट किया और नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आइए स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो यहां पर आपका है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो यहां पे आपको जानना होगा कि पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि टू फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेल, टू फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेल। और ये सिमिलर सेल कैसे होगी, ये आपकी सिमिलर एज अ सिमिलर टू पेरेंट सेल। ये आपकी पेरेंट सेल के सिमिलर होगी और इसमें जो आपका स्ट्रक्चर होगा, जिसकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो आपको कंप्लीटली सिमिलर होगा किसके, पेरेंट सेल। तो आप कहेंगे सर पेरेंट सेल से हमारी डॉटर सेल जनरेट होती है, पेरेंट सेल से आपकी जो है डॉटर सेल जनरेट होती है और ये डॉटर सेल आपका कंप्लीटली सिमिलर होगी किसके, पेरेंट सेल। तो आप कहेंगे तो टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स फ्रॉम पेरेंट सेल, दिस आल्सो कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में आपका एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं और होता है आपका फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपको बनता है जायगोट, और जायगोट में जब डेवलपमेंट होता है तो आपको बनता है न्यू सेल। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। अब आपका रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन आपका होगा कितना, पहला आपका होता है वेजिटेटिव, सेकंड आपका होगा, सेकंड कौन सा होगा, एसेक्सुअल, और थर्ड होगा आपका सेक्सुअल। अब इसके पहले आपको यहां पे हम बताएंगे कि जो आपका रिप्रोडक्शन होता है वो आपका 2 ऑर्गेनिज्म में होता है, पहला आपका प्लांट और सेकंड आपका एनिमल। कहने का मतलब आपका जो पहला होगा आपका एनिमल और ये प्लांट। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहां पे प्लांट में भी होगा रिप्रोडक्शन और एनिमल में भी होगा, तो हमें दोनों के बारे में सीखना है कि प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमने बताया है, तो ये किसका बताया आपका, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्शन आपका यहां पे वेजिटेटिव होगा, एसेक्सुअल होगा और आपका होगा सेक्सुअल। इन तीनों के बारे में हमें समझना है। और सबसे पहले आपको यहां पे समझना है कि वेजिटेटिव में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, एसेक्सुअल में कौन कौन से पार्ट होते हैं और सेक्सुअल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आप जैसे कि कहेंगे सेक्सुअल में, तो सेक्सुअल में आपका सिंगल पार्ट होगा कि आपका जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा।
ठीक है, तो ये आपका होगा किसमें, सेक्सुअल में। लेकिन एसेक्सुअल के यहां पर जो आपका स्पोर साइज होता है तो इसमें होता है किसके थ्रू, स्पोर के थ्रू। थ्रू स्पोर, ठीक है। यहां पे क्या होगा, थ्रू गैमेट, थ्रू गैमेट। और यहां पे आपका क्या होगा, डिफरेंट साइज आर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। ये आपका डिफरेंट साइज और प्लांट के थ्रू होगा, कौन सा, वेजिटेटिव। एसेक्सुअल आपका होगा थ्रू स्पोर और सेक्सुअल होगा आपका थ्रू गैमेट। तो ये हमने बेसिक शॉर्ट डिटेल जानी है प्लांट के, जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो आपके उनमें कौन कौन शिक्षक इन्वॉल्व होते हैं। आइए अब इसको सीखते हैं हम डिटेल से। अब यहां पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब अगर यहां पे हम बात करते हैं जो प्लांट, अगर कोई आपको प्लांट है तो उसमें ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहां पर अगर रिप्रोड्यूस की हम बात करते हैं तो यहां पर कोई एक प्लांट है तो उसमें आपको पहला हो जाता है वेजिटेटिव, सेकंड आपको हो जाता है बडिंग, और थर्ड आपको हो जाता है प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। तो ये आपके थ्री मोड होते हैं जिसमें आपका एक ऑर्गेनिज्म होता है वो आपका जो इन प्रोसेस के थ्रू आपका जो है खुद को रिप्रोड्यूस करता है। कैसे कि आपको वेजिटेटिव में क्या होता है, आपका एक सेल होता है और सेल के किसी पार्ट से एक न्यू सेल का डेवलपमेंट हो जाता है। पेरेंट सेल डेवलप न्यू सेल फ्रॉम पेरेंट सेल। इसमें क्या होगा, ये एनी पार्ट से डेवलप हो जाएगी, एनी पार्ट ऑफ प्लांट, एनी पार्ट ऑफ प्लांट, डेवलप एनी पार्ट ऑफ प्लांट। तो आपको वेजिटेटिव में क्या होगा कि आपका पेरेंट सेल होगी और पेरेंट सेल से ही आपको जो एक नई सेल होगी वो डेवलप हो जाएगी, लेकिन वो आपको पेरेंट सेल के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकती है। इसको भी हम डिटेल से सीखने वाले हैं। बडिंग में क्या होता है, आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट सेल। अब ये जैसे हम सेल लिख रहे हैं इसको प्लांट भी कह सकते हैं कि सर ये जो आपका आउटग्रोथ हो रहा है तो आउटग्रोथ आपका पेरेंट प्लांट पे हो रहा है और पेरेंट प्लांट को हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। तो आप चाहे सेल कह लीजिए या प्लांट कह लीजिए, हम प्लांट का सीख रहे हैं इसलिए यहां पे आप प्लांट यूज करेंगे। अगर हम सेल की बात करते हैं तो यहां पर हम सेल भी यूज कर सकते हैं। अगर वन सेल को लेंगे तो हम सेल यूज कर रहे हैं, लेकिन प्लांट यहां पे आप दोनों को अंडरस्टूड है आपका कि हम प्लांट की बात करें तो यहां पे आप हम सेल बात कर रहे हैं तो आप यहां पे प्लांट ही ट्रीट करोगे, ठीक है। क्योंकि सेल पे भी होगा, सेल से आपका टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आपको जो है बॉडी बनेगी। तो यहां पे आउटग्रोथ ऑफ पेरेंट प्लांट। तो पेरेंट प्लांट में आपको जो आउटग्रोथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग। और प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रोपोगेशन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट के किसी भी पार्ट से आउट ग्रोथ स्टार्ट होगा और आपका इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो एनी पार्ट क्या क्या हो जाएंगे आपका, या तो रूट से हो जाएगा, या तो शूट से हो जाएगा, या तो प्लांट बॉडी से हो जाएगा। ये आपका प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाता है और डेवलप होने के बाद वहां से आपके एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। और जैसे प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो आपका रूट ये तो किस पार्ट से होगा, या तो आपका रूट पार्ट से होगा, या तो आपका शूट पार्ट से होगा, या तो आपका प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से हो जाएगा। इट मीन या प्लांट बॉडी के बेसल पार्ट से भी हो आपका जो यहाँ पर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट, इसमें आपका 3 रीजन है। पहले आपका रूट, शूट एंड प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि ये आपका एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल आपको खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए ये स्टेप्स आपको यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो है कि पहला आपका फिजन है। क्या है, फिजन। फिजन में क्या होता है, जैसा कि यहां पे देख रहे हैं कि फिजन में आपका ये आपका अमीबा है, ये आपका है अमीबा।
अमीबा का जो आपका पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और फिर इस न्यूक्लियस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में एक पार्ट आपके यहां ये पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट आपके यहां हो जाएगा, और इस पार्ट में आपका ऐसे आपका एक सेल डिवीजन हो जाएगा, और सेल डिवीजन होने के बाद में ये आपको टू डॉटर सेल बन जाएंगी, टू डॉटर सेल बन जाएगी। अब यहां पे फिजन में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे इसको जानेंगे कि इसका प्रोसेस कैसे, या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे व्हेन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू सेल एंड न्यूक्लियस आल्सो डिवाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन और सेल सेप्टा, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल सेप्टा कहते हैं। ठीक है, ये सेल सेप्टा होता है जो दो न्यूक्लियस के बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन करता है, जिसमें आपको दो न्यूक्लियस बनते हैं, और दो न्यूक्लियस बनने के बाद में फिर उनमें आपको होता है सेल डिवीजन। और जैसा कि आपको हमने पिछली क्लास में बताया होगा कि जो आपका मियोसिस और माइटोसिस होता है, मियोसिस और माइटोसिस, ये आपका न्यूक्लियस डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये आपका जो है न्यूक्लियस डिवीजन, या इसको आप कहते हैं मियोसिस आपका जो है ये आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए, और ये होता है ऑटोसोम्स के लिए। ये आपका टू क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये आपको जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब यहां पे क्या होता है, जैसे कि अब इसमें हमने बताया आपको, यहां पर क्या बताया है, हमने आपको बताया कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा बताया आपको साइटोकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में होता है आपका न्यूक्लियस डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस में होता है सेल डिवीजन। तो यही आपको हम बताना चाह रहे हैं यहां पर कि आप इसमें आपका जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है उसकी किसके अंतर्गत हुआ है, यह आपका कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत हुआ है। इस प्रोसेस में क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और जब इसमें यहां पर सेल का डिवीजन हो रहा है तो यहां पे कौन सा हो रहा है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो आपका जो फिजन है, फिजन में आपका एक सेल होगी जिसमें आपका पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस में जो आपकी डीएनए पार्ट होता है उसमें डिवीजन होता है, और जो डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है वो टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद में टू अलग अलग रीजन पे जो है कलेक्ट हो जाती है, और कलेक्ट होने के बाद में उन के बीच में जो आपका सेल होता है, सेल का डिवीजन हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी टू डॉटर सेल बन जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, फिजन। और फिजन आपका होता किस में है, आप कहेंगे सर अमीबा, बैक्टीरिया। ठीक है, अमीबा, बैक्टीरिया, तो इनमें आपको होता है क्या, फिजन। फिजन में आपको होता है सिंगल सेल होती है, और उस सिंगल सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये आपकी कैसी हो जाएंगी, ये आपकी न्यू सेल होती है, न्यू डॉटर सेल होती है। ठीक है, तो पहले यहां पर आपको न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, फिर आपको टू डॉटर सेल बन जाती है। तो ये आपका हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है फिजन। तो फिजन आपका किसी में होता है, अमीबा और बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका एक प्लांट सेल होगी, प्लांट सेल में पहले दो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस आपको 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और 2 न्यूक्लियस जब आपके अपोजिट साइड में कलेक्ट हो जाएंगे तो उनके बीच में जो आपका पार्टीशन होगा, जिसको आप बोलते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस होने के बाद में टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि आपको जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी के पार्ट्स, कुछ पार्ट में आपका जो है डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद उसके प्रत्येक पार्ट से एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, आपका किसका फिगर है, ये आपका सर स्पाइरो गायरा। किसका फिगर है, स्पाइरो गायरा। ये आपका स्पाइरो गायरा आपका है। इसमें आपका क्या है कि यहां पे हमने सेल बॉडी, यहां पे आप देख रहे हैं कि आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस।
ये आपका सेल चैप्टर है, इट मींस आपकी इस सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इस सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है आपका, इसको ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको हम कहते हैं क्या, सेल चैप्टर। अब आपको याद होगा, जब हमने पिछले भी बताया था आपको कि यहां पर सेल चैप्टर या सेल चैप्टर का फॉर्मेशन होता है, और चैप्टर मींस होता है कि आपकी सेल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब यहां पे क्या होगा, अगर हम इस पार्ट को ले लेते हैं तो यहां पे आपका एक डीएनए है, डीएनए मतलब होता है, डीएनए का जो पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो यहां पे आपका एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस आपका ये है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट आपको फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा, ठीक है, इससे में कोई मतलब नहीं है। तो हमें सीखना क्या कि ये आपका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद में इसमें टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्यों, कैसे, आप कहेंगे सर यहां पर देखिए, ये आपका ये सेल चैप्टर बना, और सेल चैप्टर बनने के बाद में आपको जो एक न्यूक्लियस है, इससे एक डॉटर सेल बनी, और इस न्यूक्लियस से एक डॉटर सेल बनी, और इन दोनों में आपका जो सेल्स है, सेल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इट मीन साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस बनने के बाद में एक न्यूक्लियस से एक सेल बन गई, और एक न्यूक्लियस से ये सेल बन गई। तो इस तरह से आपको टू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, किसमें, फ्रेगमेंटेशन में। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक सेल होती है, और एक सेल में उसकी सेल बॉडी में डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद उसमें पहले से ही दो न्यूक्लियस होते हैं, और उन न्यूक्लियस के बीच में आपका जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के बाद में टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे आप कहते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। यह आपका होता है स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, इन दो में आपको फ्रेगमेंटेशन पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, आप अपने जैसे सिमिलर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं, इट मींस उसको जो है डेवलप करते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि हमने जैसे हाइड्रा का ये आपका प्लांट बॉडी है, ये आपका हाइड्रा का प्लांट बॉडी है, इस प्लांट बॉडी को जैसे हमने कट किया, और जैसे ही आप कट करेंगे तो इसका प्रत्येक पार्ट एक नई सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहां पे रीजनरेशन में क्या होता है कि आपका जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी को हमने कट किया, और कट करने के बाद में इसका प्रत्येक पार्ट आपका न्यू फॉर्मेशन करेगा, किसका, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। इसको हम क्या कहते हैं आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है व्हेन वी कट अ सेल, एवरी पार्ट ऑफ कटेड सेल प्रोड्यूस न्यू सेल। तो यहां पर आपने क्या कहा कि सर ये जो आपका सेल है, ये आपका सेल है, ये आपका इस पार्ट से ये सेल डेवलप हुई, इस पार्ट से ये सेल डेवलप हुई, और जिससे आपको जो है इनमें ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ होने के बाद में टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। और ये आपका क्या है, ये आपका एडल्ट हाइड्रा है, जिसे आप कहते हैं क्या, रीजनरेशन। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बडिंग। देखिए बडिंग आपने अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ या डेली लाइफ में आपने सबसे पहले जो देखा होगा बडिंग, किसमें देखा है, आपने देखा होगा रोज में। आप देखोगे आपके गार्डन में रोज बहुत अच्छा प्लांट लगा होता है, जिसमें आपके बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स ग्रो करते हैं, और जिसमें आप देखते हैं कि उसके किसी भी पार्ट से, बॉडी पार्ट से एक नया लिप का फॉर्मेशन हो जाता है, या एक नए फ्लावर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि आपका रोज प्लांट है, यह आपको बहुत बेसिक एग्जांपल है आपका डेली बेसिस पे, जहां आप बडिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पे आपने क्या किया कि आपने एक स्टेम का पार्ट लिया, इसको आपने कट किया, और हमेशा कट कैसे करते हैं, ये आपका स्टेम पार्ट है, और स्टेम पार्ट को अगर आपको कट करना है तो कैसे कट करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको हम हमेशा ऐसे कट करते हैं, ये ऐसे कट करते हैं। और कट करने के बाद में अगर आपको इसमें किसी अन्य या अदर कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना है तो कैसे इंक्लूड करेंगे, आप इसी पैटर्न में इसको जो है ऐसे कट करके इसमें जो है ऐसे पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद में इसको जो है आप क्या करते हैं, एक पॉलीथीन से या आप टेपिंग करके इसको जो है प्लांट कर देते हैं सॉइल में, और प्लांट करने के बाद इसमें थोड़ा सा आप जो वाटर देते हैं, और वाटर देने के बाद में क्या होता है कि आपका ये प्लांट जो है सिक्वेंशली जो है ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें आपकी निकलती है आउटग्रोथ, ये आपकी ऐसे आउटग्रोथ निकलती है, और आउटग्रोथ निकलने के बाद में ये आपका जो है लिप का फॉर्मेशन करता है, किसका, ऐसे लिप का फॉर्मेशन करता है, और ये भी लिप का फॉर्मेशन करता है, और इसी स्टेप को क्या कहते हैं, इसी स्टेप को कहते हैं बडिंग। जो भी आपका एक मेन
मेन बॉडी से जो आपका आउटग्रोथ निकलता है, आउटग्रोथ डेवलप होता है, और उस आउटग्रोथ को आपका कहते हैं बडिंग। अब जैसे यहां पे देख रहे हैं, आपको यहां पर इसको आपने कट किया, कट करने के बाद में इसको आपने ऐसे प्लांट कर दिया, प्लांट करने के बाद में इसको आपने टेपिंग कर दिया, और टेपिंग करने के बाद आप देख रहे होंगे यहां पर कि क्या होता है कि आपका जो ये आपका टेपिंग किया, टेपिंग करने के बाद ये आपका ये आउटग्रोथ यहां पे डेवलप हो रहा है, ये आपका आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है, और आउटग्रोथ डेवलप होने के बाद ये आपका जो है लीफ का फॉर्मेशन करेगा, और लीफ से बनेगा क्या आपका फ्लावर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या बडिंग। अब अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो ये तो आपने किस पे सीख लिया, ये आपने रोज पे सीख लिया, और रोज आपको बहुत इजी जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा में क्या होता है, आपका ये प्लांट बॉडी होती है, हाइड्रा में आपका ये क्या होता है प्लांट बॉडी, और ये आपकी प्लांट बॉडी होती है, और इस प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से, हमने क्या बताया कि किसी भी पार्ट से आपका आउटग्रोथ डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है आउटग्रोथ, और आउटग्रोथ डेवलप होता है, और ये आउटग्रोथ हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बड, और इस बड में होता है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होने के बाद में इसका बनता है प्लांट बॉडी, और प्लांट बॉडी जैसे डेवलप हो जाती है या आपके मेन प्लांट से अलग होकर ग्रो हो जाती है। ठीक है, यहां भी आपका बन गया क्या न्यू सेल बन गया, न्यू सेल, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज बडिंग। तो इसमें आपका क्या है चेंजेस, ये आपके प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से आउटग्रोथ डेवलप होता है, और आउटग्रोथ डेवलप होने के बाद में वो आपका जो है कंप्लीट जो है एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और वो अपने मेन प्लांट से अलग हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है बडिंग। तो बडिंग आपका किस में देखा जा सकता है, किस किस प्लांट में, तो आपका सर पहला आपका रोज है, सेकंड आपका क्या है हाइड्रा, और भी आप देख सकते हैं शुगर केन में देख सकते हैं, शुगर केन। ठीक है, ये भी आपके यहां पर बडिंग जो है देखने को बहुत आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि प्लांट बॉडी के किसी भी पार्ट से डेवलपमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब किसी भी पार्ट का मतलब क्या है, यह तो रूट हो गया आपका, यह तो स्टेम हो गया आपका, जिसको आप शूट कहते हैं, और यह तो आपका क्या हो गया बेसल बॉडी। ठीक है, इन तीनों पार्ट्स के, इन तीनों पार्ट में किसी भी पार्ट से आपको प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो सकता है। अब यहां पर आप बात करेंगे जैसे कि हमारा क्या है, ये हमारा स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, ये आपका स्वीट पोटैटो, और इस स्वीट पोटैटो में आप देख रहे हैं कि ये आपका पहला क्या है, ये आपका अपर पार्ट की रूट्स हो गई, और इस रूट से आपका नया प्लांट डेवलप हो गया, और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं हम शूट। वैसे ही आपको प्लांट के सेकंड पार्ट से जो है यहां से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हुआ, इस पार्ट हम क्या कहेंगे शूट कहेंगे, और इस पार्ट के आपका यहां पे जो रूट है ना, रूट, ये आपको रूट डेवलप होती है, और रूट तो आपका ये हो गया रूट पार्ट, ये हो गया शूट पार्ट, और आपका ये जो आपका होता है ये आपका कंप्लीट ये पार्ट होता है, इसी पार्ट को क्या कहते हैं हम बेसल बॉडी। क्या कहते हैं बेसल बॉडी। इट मीन ये बॉडी का बेस पार्ट होता है, और इसी बॉडी के बेस पार्ट से किसी भी पार्ट से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो सकता है। आपके रूट पार्ट से भी आपका जो है न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो सकता है, शूट पार्ट से भी आपका न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है, और बॉडी के बेसल पार्ट से तो आपका प्लांट का डेवलपमेंट होता ही होता है। ठीक है, तो अब यहां पे ये किसका है आपका पोटैटो का है, तो आप कहेंगे सर यहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख सकते हैं किसमें, पोटैटो में। सेकेंड आप देख सकते हैं किसमें, आपका ये ब्रायोफिलम का प्लांट है, और ये ब्रायोफिलम का एक लीफ पार्ट है। क्या है आपका एक लीफ पार्ट है, और लीफ पार्ट में देख रहे हो कि लीफ के किसी भी पार्ट से आपको न्यू फॉर्मेशन आपको डेवलप हो जा रहा है। और हमने क्या कहा था कि बेसल पार्ट ऑफ बॉडी, तो बेसल पार्ट ऑफ बॉडी मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको बॉडी है, लीफ है आपका, ये लीफ क्या, लीफ को हमने माना क्या बॉडी, और बॉडी के किसी भी पार्ट से आपको न्यू 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 सेल का डेवलपमेंट हुआ, न्यू सेल, इसको आप ब्लड सेल भी कह सकते हैं, न्यू सेल का डेवलपमेंट हुआ। अब ये आपका किस फॉर्म पे है, ये आपको बड फॉर्म पे है, किस फॉर्म पे है बड फॉर्म पे, ये आपको किस फॉर्म पे बड फॉर्म पे, तो ये आपको बड फॉर्म पे हुआ, और बड में जब डेवलपमेंट हुआ उसको क्या कहेंगे हम, बड का जो डेवलपमेंट हुआ उसको हम कहेंगे क्या न्यू प्लांट, न्यू प्लांट, और किससे हुआ बेस बॉडी से। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, अब हमारा बात होता है कि स्पोर फॉर्मेशन। हमने स्पोर फॉर्मेशन किसमें बताया था, आप कहेंगे सर एसेक्सुअल में, किसमें एसेक्सुअल में। स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसेस किसमें होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। अब यहां पे आप कहेंगे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा स्पोर फॉर्मेशन होता है और स्पोर फॉर्मेशन की साइज के बेसिस पे हम यहां पे कैटेगराइज करते हैं मेल और फीमेल में। तो यहां पे अगर हम मेल स्पोर की बात करेंगे और फीमेल स्पोर की बात करेंगे तो इनके मेजर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ स्पोर। आप इनके साइज के बेसिस पे मेजर करेंगे कि अगर आपका कुछ प्लांट में क्या होता है कि आपका जो स्मॉल साइज होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो, और जो लार्ज साइज होता है उसको हम बोलते हैं मेगा। तो ऐसे इसको कहते हैं क्या, मेगा स्पोरेंजिया, उसको कहेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, तो अब आप जैसे मेल और फीमेल को कैटेगराइज करेंगे और ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कि किसी प्लांट में आपका मेल आपका मेगा स्पोर होगा, फीमेल आपका माइक्रो स्पोर होगा, तो ऐसे आपका ये अलग अलग प्लांट में डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इसको मेल स्पोर और फीमेल स्पोर में कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो आप कैसे कैटेगराइज करते हैं, आप मेजर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ स्पोर्स। तो स्पोर्स के साइज के बेसिस पे आप उसको मेजर करते हैं कि कौन सा मेल होगा और कौन सा फीमेल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपका यहाँ पे बेस बॉडी की। ये आपका बेसल पार्ट है, ये आपका बेसल पार्ट है, ये आपका राइजोइड्स है, क्या है आपका राइजोइड्स है, ये आपका हाइफी है जो आपका ग्रोइंग पार्ट होता है स्पोर्स का और बेस बॉडी के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ये आपका स्पोरेंजिया है और इस स्पोरेंजिया की इन सारी में होते हैं क्या, स्पोर्स। और स्पोर्स कितने होते हैं, एन नंबर्स ऑफ स्पोर, एन नंबर ऑफ स्पोर्स, एन नंबर ऑफ स्पोर्स किसके इनसाइड होते हैं, स्पोरेंजिया को, स्पोरेंजिया में। ठीक है, और ये आपकी ये वन स्पोरेंजिया, सेकंड स्पोरेंजिया और थर्ड स्पोरेंजिया। और जैसे ही स्पोरेंजिया में बस्टिंग होती है तो बस्टिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स होते हैं। ये डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स मतलब स्पोर्स आपके जो स्पोरेंजिया है उससे बाहर निकल आते हैं और बाहर निकलने के बाद में ये आपका प्रिफरेबल कंडीशन पे जाके सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं और मिक्सअप होने में जैसे इनकी प्रिफरेबल कंडीशन आती है उसी कंडीशन में आने के बाद में आपका जो है डेवलपमेंट का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि अगर इनमें जो स्पोर्स होते हैं ये इनमें स्पोर्स आपके अलग अलग नेचर में होंगे, कुछ बिग साइज के होंगे, कुछ स्मॉल साइज के होंगे। जो बिग होंगे वो आपके मेल होंगे, जो स्मॉल होंगे वो आपके फीमेल होंगे और दोनों फ्यूज होंगे। और फ्यूज होने के बाद में उनमें होगा क्या, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उनमें जायगोट फॉर्मेशन और फिर प्रेफरेबल कंडीशन होने के बाद में जायगोट का डेवलपमेंट होगा और न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमने न्यू फॉर्मेशन बता दिया कि न्यू फॉर्मेशन आपका कैसे होता है। तो एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको जो मेल स्पोर और फीमेल स्पोर दोनों का फ्यूजन होता है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में आपको बनता है जायगोट और जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर आपको न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, यहां पे आपका 3 स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है स्पोरेंजिया, सेकंड आपका है स्पोर्स और थर्ड आपका है बस्टिंग ऑफ स्पोर्स। ये आपका 3 प्रोसेस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रक्चर के लिए, जिसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हुआ आपको पता चला कि सर यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर का हमने स्टडी किया जिसमें आपका राइजोइड्स होते हैं, आपका जो एज ए रूट्स वर्क करते हैं, और आपको जो बेस बॉडी और स्पोरेंजिया के बीच की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइफी, जिससे आपको स्पोरेंजिया कनेक्ट होती है। और उस स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं बहुत सारे स्पोर्स, और जब भी आपका जो स्पोरेंजिया है वो बस्ट करती है, बस्ट करने के बाद में जो स्पोर्स होते हैं वो आपके बाहर रिलीज होते हैं और वो आपको सॉइल में मिक्सअप हो जाते हैं। और उनमें आपको 2 टाइप होते हैं, एक आपका लार्ज साइज, एक आपको स्मॉल साइज। लार्ज साइज को हम कहते हैं मेगा और स्मॉल साइज को कहते हैं माइक्रो, और दोनों में फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उनमें प्रिफरेबल कंडीशन के बाद में बनती है आपकी न्यू सेल। ठीक है, तो ये कहोगे यहां पर क्या, स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और पढ़ते रहिएगा यूनिट लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आपको बहुत कुछ सीखना है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और आपके 2 महीने बचे हुए हैं और 2 महीने बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से यूज करना है। ओके, थैंक यू क्लास, लव यू टू ऑल।